और फिर उसके बाद में धारणा करो भगवान के स्थूल शरीर, विराट शरीर की। मतलब कि ये जितना भी सारा ब्रह्मांड है ये उन प्रभु के अंदर ही है। शास्त्रों में जैसे वर्णन किया जाता होता है, नाभि सरोवर को आकाश की धारणा करो और भगवान के एड़ियाँ, रसातल, पैर के पिंडे, इसी तलातल, तो विराट की भावना करके अपने आप को रखे मैं उसके बीच में। लोग भगवान के दर्शन के लिए ढूंढते हैं, भगवान कहते हैं इस प्रकार से करो जब ये सब उसके अंदर तो मैं भी उसके अंदर। लोग कहते हैं भगवान के पास जाएं, गीता जी में कहते हैं ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यसि तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। कि जो मुझे सब जगह पर देखता है, सब में देखता है, सबको मेरे में देखता है। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए जाना, भगवान के पास जाना, कहां कहां तीर्थों में जाते हैं, जहां कोई बताए कहां कहां वहां पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास आना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यसि। जब भगवान के स्थूल रूप विराट की विचार करोगे, ये सारा भगवान का शरीर है, पूरा ब्रह्मांड। और इसी के अंदर हम हैं। और भगवान कहाँ मिलेगा, कहाँ रह रहा है? इस ब्रह्मांड से परे कहीं भगवान है? तो फिर कहते हैं इस प्रकार की हमारी जो सोच है, जिसमें ये आता है कि हमें भगवान नहीं मिला, वो कहाँ से आई? ये हमारी सोच है, केवल हमारे संशय और भगवान के ज्ञान के एंटी जो हमने जो थिंकिंग्स, डिसीजन लिए हैं, उनके कारण। इसे चेंज करेंगे, बिल्कुल आएगा। हम नहीं कहते, भगवान कहते हैं जो सबको मेरे में देखता है, मेरे को सब में देखता है, वो मैं कभी भी तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उसे कभी भी एक क्षण नहीं छोड़ता हूँ, एक क्षण हटता नहीं उससे। सा मे न प्रणश्यति, वो मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। एक सुई की नोक को इतना भी मुझसे अलग नहीं हो सकता है। तो फिर कमी क्या है? कमी यही है कि हमने जाना नहीं कि हम क्या हैं, भगवान की तो बात ही दूर है। कई बड़े बड़े लोग मैंने देखे, बड़ी बड़ी मेहनत करने वाले देखे, बड़ी बड़ी मेहनत करने वाले देखे, भाई इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता हूं, लेकिन उन विचारों को एक तनिक भी परमात्मा रिलेटेड नॉलेज नहीं है, एक तनिक भी। एक व्यक्ति में बताएं, भागवत थी वहां पर, वैसे वो दूसरे पंथ का था किसी का, उनमें वो मानते नहीं हैं
भगवान भगवान। गीता भागवत कोई ग्रंथ भी नहीं मानते। ठीक है, जहां पहुंचा ये उसका अपना भाग्य है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि स्वामी जी महाराज से बात करनी है। 2-3 दिन भीड़ रहती थी, तो बाद में एक दिन लड़कों ने कहा चलो 2 मिनट कर लो। कहने लगे ऐसे ऐसे ये कह रहा है। ऑफिसर रैंक का आदमी था। कहता महाराज मैं मतलब कि 27-28 साल हो गए हैं नाम लिए हुए। मैं रात को 2:30 बजे उठता हूँ, स्नान करके बैठ जाता हूँ, 6:30 बजे तक मैं अपना नियम करता हूँ, फिर अपने सर्विस में जाता हूँ। इतना नाम जपता हूँ, लेकिन मुझे एक तिनका भी ज्ञान नहीं हुआ, एक तिनका भी। मैंने कहा कि भाई इतनी मेहनत करने वाला तो सिद्ध हो जाना चाहिए। तो हमने कहा देखो भाई, तुम देखते हो 4-5 घंटे भागवत होती है, बाकी भी लोग आते हैं, कथा में आओ सुनो, सब कुछ वहां बोला जाता है। 3 दिन हुए, चौथे दिन कहता है चलते चलते कि महाराज 27-28 साल में जो नहीं हुआ, ये 3 दिन के अंदर मैंने सब जान लिया है। 3 दिन के अंदर। मैंने कहा सभी अब कुछ नहीं हुआ, अभी और बहुत कुछ है। मैंने कहा अभी बहुत कुछ है और। कहता नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं है। फिर और 3 दिन सुना। कहता सारे संशय खत्म हो गए। मैंने कहा खत्म नहीं हुए, अभी तुम सुन लिए हो, अब संशय पैदा होंगे। मतलब कोई कुछ जानता हो ना, ABC तो पूछेगा XYZ क्या होता है। जिसको ABC नहीं था वो क्या पूछेगा। थोड़ा तुम चलो, समझो, सुनो, फिर तुम्हें आगे परमात्मा के लिए कुछ जिज्ञासा बन सकती है। जो चला ही नहीं, बुद्धि का तो बिल्कुल बच्चा है, वो क्या चलेगा। एक बार यहाँ की बात है, इंदौर की। एक कोई थे, इधर रुके थे, तो कहने लगे, ऐसे चलते चलते कहने लगे परमात्मा क्या होता है। मैंने कहा उन सड़क पे परमात्मा तो है। मैंने कहा कल चलेंगे राहु, वहां आना, फिर बताएंगे। तो कहते रात को मैं गया, वो शायद डिप्टी कमिश्नर थे किसी चीज में, वो जवान से थे। तो मैंने कहा कल हम राहु रुकेंगे, वहां आना, फिर सुनाएंगे। और रात को ही गए। तो कहता मैं ज्यों जाकर लेटा तो सपना शुरू हो गया, वो आपका उपदेश चालू हो गया। और सवेरे उठा 6 बजे, 6 बजे तक सारी रात सुनता ही रहा। जब राहु पहुंचे तो बैठे थे, सुना रहे थे किसी को। तो मैंने उनको कहा आओ बैठो, कल पूछ रहे थे, सुनाते हैं। कहते नहीं नहीं बस सुन लिया मैंने। अरे भाई क्या सुना। कहते ऐसे ऐसे रात को 12 बजे सोया, 6 बजे तक एक टक लगातार सुनता रहा सपने में। मैंने कहा सपने की बातें तो सारी झूठ हैं, सच्ची कहता है ही नहीं, रहा ही नहीं है। सब सुन लिया, मेरे पास भी नहीं आए, दिन में दोबारा आए तो भी नहीं। कहता जो सुन लिया बस यही है सब कुछ।
शाम को भी आए, मैंने कहा अब सुन लो भाई। कहता महाराज सब सुन लिया बस। कारण क्या होता है, जब तक हमें ये निश्चय नहीं होगा, भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यसि तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। मैं उससे सुई की नोक के बराबर अलग नहीं होता, ना वो मुझसे हो सकता है। जिसने ये निर्णय कर लिया, ये धारणा बना ली, तो लोग कहते हैं भगवान के पास। वही गीता में भगवान कह रहे हैं उस चीज को नहीं मानेंगे, और जो झूठ वूठ थोड़े मिक्स करके सुनाते रहेंगे उनकी तरफ भागते रहेंगे। जाना भगवान के पास। भगवान जो अपने पास आने का रास्ता बता रहे हैं, उधर नहीं। इसी को कहते हैं अविद्या, इसी को कहते हैं दुर्भाग्य, इसी को कहते हैं पाप, कि सत्य के ऊपर विश्वास नहीं होना, भगवान के वाक्यों के ऊपर विश्वास नहीं। लेकिन कुछ करने वाले भी हैं, तो कहते हैं देखो विचार करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का विराट स्वरूप। हाँ, हम अपना शरीर मानेंगे तो ये बुद्धि नहीं बनेगी, सूक्ष्म शरीर मानेंगे तभी भी बुद्धि नहीं बनेगी, वो तो नरक स्वर्ग में। और ये अगर मानेंगे तो ये इधर शहरों में। हम अगर अपने आप को समझ लिए अहम ब्रह्मा अस्मि, आत्मा स्वरूप, फिर इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम एक हो जाएंगे, व्यापक हो जाएंगे। फिर हम भगवान के अंदर, भगवान हमारे अंदर। एक बार नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं बार बार उपदेश दो, बार बार सुनो। अब एक माई कहती है क्या रखा कथा में, बार बार वही सुन सुन के क्या होता है। बढ़िया बात है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं भगवान के साथ में प्रेम नहीं है। घर में गाने सुनते हो ना, चलो कई भक्त लोग कम सुनते होंगे, लेकिन बाकी तो सुनते ही हैं। बार बार वो गाना लगाएंगे। पिक्चरें देखते हैं नहीं, कई एक एक पिक्चर को कई कई बार देखते हैं कि नहीं। एक कान में टूटी लगाए होते हैं, मोटरसाइकिलों वाले कितने मरते हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में एक दिन में लाख मर जाता होगा, मेरे सामने भी मरेगी, फिर भी नहीं छोड़ते। घर बैठ के सुन लो भाई, चलाते चलाते ना सुनो नहीं। कितनी कितनी बार वो गाना सुनते हो, कितनी कितनी बार एक एक पिक्चर को देखते हो। उसके लिए ये बुद्धि नहीं बन रही है कि बार बार इस गाने को क्यों सुने, बार बार इस पिक्चर को क्यों देखें। और भगवान की कथा के लिए ये बुद्धि बन रही है बार बार क्या सुने, क्योंकि उसके अंदर राग है, उसके अंदर प्रेम है, और इसके अंदर राग नहीं। भगवान कहते हैं जब साधक को भगवान के स्वरूप विवेचन में, श्रवण वर्णन में अत्यंत प्रीति हो जाती है। अत्यंत प्रीति जरूरी नहीं है सुनो, लेकिन अपने अंदर विचार, लेकिन अपने अंदर विचार।
अत्यंत इप्सिता। जैसे कोई लड़का लड़की मोहित हो जाते हैं ना, हर समय लड़का उसको याद करता है, लड़की उसको याद करती है, नहीं होता है तो भी। इससे भी और अधिक उनका याद करने का लड़की लड़के का मतलब क्या है, सोच केवल जो है उनका सांसारिक व्यवहार, सांसारिक विषयों संबंधी सुख। इसलिए उनके अंदर कमी रहेगी। लेकिन इस संसार का सदा के लिए आवागमन से ही मुक्ति, इसके लिए उससे भी अधिक जो है प्यार चाहिए। जिसको भगवान का ज्ञान कथा रस बहुत अधिक है, इतना है समझ लो कि उसका लास्ट जन्म है, अवश्य उसकी मुक्ति निश्चित होगी, ये निशानी होती है। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से विचार करके फिर बैठ जाओ। प्रणव, अकार उकार मकार, प्रणव को साधन बनाओ। भाई थोड़ा काम करो। काम मेरा ही करना, दूसरों का नहीं करना। क्योंकि दूसरे नाराज हो जाते हैं, फिर उनको ज्यादा चाहिए और कम। पीछे आवाज आ रही है कि नहीं? कारण यह है, प्रणव को साधन बनाओ। साधन मतलब किसको कहते हैं? साधन ये नहीं है कि जप करना ये साधन हो गया, पूजा करना साधन हो गया, ये नहीं, ये हम अपने लिए करते हैं। साधन है, देखो जैसे किसी को इधर ऊपर चढ़ना हो तो नहीं चढ़ सकता है ना ऐसे, तो कहते हैं साधन लाओ। साधन क्या? सीढ़ी। उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते 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 पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमने जाना है परमात्मा के पास, और उसके लिए साधन चाहिए। तो क्या साधन? वो सीढ़ी चाहिए। वो सीढ़ी क्या है? ये स्थूल चीज तो है नहीं परमात्मा, तो कहते प्रणव साधन है। प्रणव जो है साधन है। कहां से साधन है? बाहर भी नहीं है, कोई दूर भी नहीं है। ये हमारा मूलाधार चक्कर होता है। इस शरीर के अंदर जो परमात्मा उस चैतन्य शक्ति से पहले उसमें प्रविष्ट होते हैं, वहां से फिर हमने प्रणव के द्वारा ऊपर उठाना है। अंदर से कहते हैं ना, जीवात्मा को अभ्यास करो कि धीरे धीरे सारे शरीर से ऊपर उठा करके ब्रह्मरंध्र में लाए। तो ये किसके द्वारा? जीवात्मा देखा तो है नहीं, तो ये प्रणव है साधन। उठा के प्रणव को मूलाधार से नाभि चक्कर, एक एक चक्कर का भेदन करते करते भ्रुकुटी ब्रह्मरंध्र में, या सहस्रार चक्कर के अंदर लाओ। अंदर से सूक्ष्म इस प्रकार से विचार करो। चढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। सुने हो ना, शास्त्र में कहते हैं मुख से प्राण निकलते हैं, अग्निलोक जाता है, नासिका से निकलते हैं, अश्विनी कुमारों के लोक जाता है, और मलमूत्र के अंगों से निकलते हैं तो प्रेत।
पिशाच नरक जाता है, और ये ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं तो सीधा ब्रह्म लोक में जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सीधा ब्रह्म लोक में जाता है। तो कैसे? जो जीवन भर अभ्यास करेगा तो वो तो जीवात्मा को समेट कर लाएगा ना। इन चक्रों का भेदन करते करते एक 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 स्टेप बाय स्टेप एक एक लोक को जीतते जाओ। ये लोक भी कोई अलग नहीं होते हैं, ये सब अंदर ही हैं। जितनी जितनी जिसने साधना करके विचार लाए वो समझ लो गया उस लोक में। तो हम ब्रह्मरंध्र के अंदर पहले से अभ्यास करेंगे तो फिर तो अंत समय भी जीव को नरक का सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे कोई आग में जलने जा रहा है ना, बलवान है तो पकड़ के पीछे खींच लेता है, ऐसे ही मृत्यु काल अंत समय में शरीर त्यागते समय इस जीव को पकड़ के ला करके वहां से उस लोक में चला जाता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते परीक्षित, अकार उकार मकार इसके द्वारा तुम जो है साधन बनाकर चलो, तुम्हें मुक्ति देंगे, तुम्हें शाप से तक्षक नहीं, तुम्हें मोक्ष देंगे। लेकिन साधन तुमको करना पड़ेगा, अविद्या अज्ञानता छोड़नी पड़ेगी, मिथ्या बुद्धि का नाश करना पड़ेगा। और फिर परीक्षित इस प्रकार से ध्यान करके जिस लोक में जाने की इच्छा हो, जब शरीर को छोड़ना हो ना, उस लोक को याद करो। अग्नि लोक जाना चाहते हो, उधर ध्यान करो, छोड़ दो, सीधा अग्नि लोक पहुंचोगे। इंद्र लोक जाना चाहते हो, छोड़ते समय सीधा ध्यान करो इंद्र लोक का, इंद्र लोक पहुंचोगे। लेकिन जिसको ना इंद्र लोक चाहिए ना अग्नि लोक चाहिए, जिसको परमात्मा चाहिए, वो फिर उस समय उस व्यापक परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे, सीधा उसमें जाकर मिल जाए। ये उपदेश जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं, और सभी के लिए भी है। अब जो है सुखदेव जी महाराज के आगमन पर एक भजन का भी श्रवण कर लो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। क्योंकि भजन वाले भी बैठे बैठे सोचेंगे हम रह गए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जयकारी प्रेम से बोले। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो
पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। जय हो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। मंज रूप में आए गोविंदा मैंने तुम्हें पहचान लिया। मंज रूप में आए गोविंदा मैंने तुझे पहचान लिया। चाहे सुख में रख चाहे दुख में, चाहे सुख में रख चाहे दुख में। चाहे सुख में रख चाहे दुख में, चाहे सुख में रख चाहे दुख में। बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए